नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार है, लेकिन इन दोनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपस में इनका तनाव हमेशा बना रहता है। अभी आप देख सकते हैं आज ही के न्यूज़पेपर में, ये लोक सत्ता है जो मराठी पेपर है यहाँ का, और ये इंडियन एक्सप्रेस है। दोनों पेपर में और महाराष्ट्र में जितने भी मराठी, हिंदी और इंग्लिश पेपर हैं, सारे पेपर में एक फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट आया है। और उसमें देखिए कि एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी का फोटो है, और उसमें लिखा है नरेंद्र मोदी भारत में, राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के लिए एकनाथ शिंदे। ये उन्होंने कहा है कि एक सर्वे हुआ है और सर्वे के हिसाब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे होना चाहिए और भारत में नरेंद्र मोदी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो अभी से आने वाले चुनाव के बारे में और आने वाले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री करके अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आगे भी वही मुख्यमंत्री रहे। अभी अभी दूसरे न्यूज चैनल ने, सकाळ ने एक सर्वे निकाला था, और वो सर्वे में ये कहा गया था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 5 से 5.5% लोग समर्थन देते हैं, बाकी कहीं पे भी समर्थन नहीं है। जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसको 12.5% समर्थन जताया गया है। तो एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए लाइबिलिटी हो गए हैं, और बीजेपी ने जो कहते हैं ना कि अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार देना, खुद अपने ही जाल में फंस जाना, तो उस तरह का हिसाब हो गया है। और अभी शिंदे न तो वो उंगल सक रहे हैं न निगल सक रहे हैं, क्योंकि वो शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, और उसको पकड़ के रखने में उनको नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जो भी पूरे महाराष्ट्र में सर्वे आ रहे हैं, उसके हिसाब से एकनाथ शिंदे का कहीं पे भी वजूद नहीं है। जो उसके 40 एमएलए वो आए थे उसके साथ, उनका भी कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मुश्किल से 2-3 एमएलए उनके जीतेंगे। ये परिस्थिति जानते हुए अभी उन्होंने जी न्यूज ने एक सर्वे किया, और वो बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको समर्थन है। तो उन्होंने यहाँ लिखा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 32% लोग समर्थन देते हैं, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 16% लोगों का समर्थन है। और फिर उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री के तौर पे महाराष्ट्र में 26% लोग एकनाथ शिंदे को देखना चाहते हैं, और 23% लोग देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहते हैं, क्यों जो कि अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पहले वो चीफ मिनिस्टर थे। वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और बीजेपी के मुख्य नेता हैं यहाँ महाराष्ट्र में। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का जो नेता है देवेंद्र फडणवीस, अभी जो उनका उप मुख्यमंत्री है, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी मेरी है। ये इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देखकर केंद्र में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, वो पूरी तरह से भाजपा में पूरी तरह से खलबली मच गई है। और कई पत्रकारों ने सवाल भी कर रहे थे कि ये पूरे एडवर्टाइजमेंट में कहीं पे भी बाला साहेब ठाकरे का फोटो नहीं है, कहीं पे भी देवेंद्र फडणवीस का फोटो नहीं है। उसके अलावा भी अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि बीजेपी ने कह दिया है कि एकनाथ शिंदे को के 5 उनके कोटे के जो मंत्री हैं उनको रिप्लेस किया जाए। तो वहां पर भी उनका झगड़ा चल रहा है। अब ये भी बात आ रही है कि जो 40 एमएलए हैं उनको वापस से बीजेपी शिवसेना के नाम पर टिकट नहीं देगी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से टिकट नहीं देगी, तो उनका टिकट भी खतरे में पड़ा हुआ है, और ये भी डर उनको सता रहा है। तो इसलिए जो पूरे महाराष्ट्र में माहौल बना हुआ है, उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे, इनमें दोनों में एक तरह से टकराव आ गया है। बहुत जगह पर थाना में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी में तनाव है, उल्लासनगर में भी तनाव देखा गया है, कल्याण में भी तनाव देखा गया है। अब लोकसभा की जो 19 सीटें हैं, क्या 19 सीटें बीजेपी एकनाथ शिंदे को दे देगी? एकनाथ शिंदे का कोई भी सीट आने का कोई चांसेस नहीं है, तो क्या वो पूरे इतने सीट अपने गंवा देगी? तो ये सारे सवाल हैं। तो ये जो उनका अलायंस है, अब वो छोड़ नहीं सकते हैं। उनको कोई तो साथी चाहिए महाराष्ट्र में, कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ा,
बीजेपी ने महाराष्ट्र की सरकार को गिराया, बीजेपी ने राज्यपाल का गलत इस्तेमाल करके ये सरकार गिराने में मदद की, बीजेपी ने अपना विधानसभा का अध्यक्ष का उपयोग करके ये सरकार को गिराने की कोशिश की। तो ये सारे जो खेल खेलने गए हैं बीजेपी ने खेला गया। तो जो जाल बिछाया था बीजेपी ने कि मैं शिवसेना को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, और मैं एकनाथ शिंदे को शिवसेना करके अपने पलड़े में ले लूंगा और हम आगे बढ़ जाएंगे, वो पूरे अपने जाल में ही वो फंस गई है। और आज एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए लाइबिलिटी हो गई है। बीजेपी के लिए वो न उसको छोड़ सकते हैं ना ले सकते हैं। वो उनको छोड़ देते हैं तो फिर वो अकेले हो जाएंगे, और अगर उनको साथ में रखते हैं तो ये है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने शिवसेना से गद्दारी की, और गद्दारी करके खोके, इनको कहा जा रहा है कि 50 खोके के आमदार, मतलब 50 करोड़ रुपए में बिके हुए आमदार या बिके हुए एमएलए। तो इसलिए पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की प्रतिमा बन गई है। और जो सकाड ने सर्वे किया है वो सिर्फ यही बता रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको 5-5.5% से ज्यादा वोट मिलने वाले नहीं है। और सकाड का जो सर्वे था उसके अनुसार 45% से ज्यादा लोगों ने महाविकास आघाड़ी की, यानी कि एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस की सरकार के लिए हामी भरी है, और बीजेपी काफी पीछे रह गई है। तो इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटें 6 सीटें दूसरों को मिली थी, 48 में से 42 सीटें बीजेपी शिवसेना को मिली थी। आज वो नामुमकिन है, इसलिए उनमें हलचल मची हुई है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। बीजेपी को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमने जाल बिछाया था वो जाल से अभी कैसे निकलें। हमने उद्धव ठाकरे की तो सरकार गिरा दी, हमने उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया, हमने उद्धव ठाकरे को हटा दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया उनको, लेकिन जनता आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है। तो अब क्या किया जाए? बीजेपी की जो भी खाक थी वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है। और आज जो सरकार है एकनाथ शिंदे की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये सरकार गलत तरीके से आई है, राज्यपाल ने गलत अपने प्रभावों का इस्तेमाल करके इस सरकार को लाया है। तो ये सरकार को नैतिक रूप से तो ये सरकार को यहाँ कोई समर्थन नहीं है, और इसलिए वो अभी ये भी कर रहे हैं कि पिछले 3 महीने में 8 जगह इन्होंने दंगे कराने की कोशिश की, छोटे छोटे दंगे, कि हिंदू मुस्लिम हो जाए और हिंदू मुस्लिम में लोग सारा भूल भूलकर हिंदू के नाम पर वोट करें। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा होना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए वो पूरी कोशिश चल रही है। अभी कोल्हापुर में दंगे कराए, अभी शेगांव में दंगे कराए, अहमदनगर में दंगे कराने की कोशिश की गई, अकोला में दंगे कराने की कोशिश की गई, मुंबई में मालवनी में दंगे कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कोशिश इनकी सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी एनसीपी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे क्या करते हैं, ये अगर एक साथ मिलकर इन्होंने समन्वय करके अगर सीटों का बंटवारा अच्छे से किया तो यहाँ पर लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी को आ सकती हैं। तो ये पूरे संदर्भ में आपको क्या लगता है, आपका क्या मत है? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के लिए सबसे पॉपुलर चॉइस है महाराष्ट्र में? क्या महाविकास आघाड़ी सीटों का ठीक से बंटवारा करके करती है, और क्या महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं महाराष्ट्र में? तो इस पे आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए जनता का आईना।